सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें कम से कम 10 से 15 प्रश्न जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। वो आपका किसी भी परीक्षा का पेपर हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, रेलवे का हो, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक का भी एग्जाम हो, उसमें कम से कम 10 से 15 जनरल साइंस के जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, यह हमारी चौथी क्लास है। अभी तक हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। साथियों, इसमें पूछा गया है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, तो आपको बताना है। तो बीजों की उत्पत्ति टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई थी। किसमें? टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एजोला है एक। साथियों, आपको बताना है कि एजोला क्या है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है कि एजोला क्या है। तो एजोला एक जली फर्न है। क्या है? एजोला एक जली फर्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो आपको बताना है कि कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत शैवालों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों के संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। साथियों, इसमें पूछा गया कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो चेचक है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन सा? चेचक है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को क्या कहते हैं। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को अपस्थनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थनिक मूल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है। साथियों, इसमें पूछा गया कि श्वसन मूल किसमें मिलती है। तो श्वसन मूल जूसिया में मिलती है। किसमें? जूसिया में श्वसन मूल मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। साथियों, इसमें पूछा गया कि कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आलू है एक जड़ नहीं है। क्या? आलू एक जड़ नहीं है। आलू क्या है? आलू तना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि जड़ें कहाँ पर विकसित होती हैं। तो जड़ें मूलांकुर में विकसित होती हैं। कहाँ पर? मूलांकुर में जड़ें विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक। साथियों, आपको बताना है कि गाजर क्या है। तो गाजर एक क्या है? जड़ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। साथियों, इसमें पूछा गया कि बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ों को क्या कहते हैं। तो बरगद के पेड़ के तनों में लटकने वाली मोटी जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। इसमें पूछा गया कि पेड़ में हमेशा क्या रहता है। तो पेड़ में हमेशा जड़ रहती है। क्या रहती है? जड़ रहती है। बाकी पत्ती झड़ जाती हैं, कलियां भी टूट जाती हैं और टहनियाँ भी टूट जाती हैं, लेकिन जड़ हमेशा रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। इसमें पूछा गया कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आलू का तना खाया जाता है। क्या?
जो आलू होते हैं वो तने में लगते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। इसमें पूछा गया कि नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य कहाँ पर होता है। तो नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ के द्वारा नांगफनी में प्रकाश संश्लेषणी कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तना है। इसमें पूछा गया कि कौन एक तना है। साथियों आलू है जो एक तना है। कौन? आलू है एक तना है। बाकी गाजर, मूली ये क्या है? ये जड़ है। बाकी आलू एक तना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि जो आलू है जो एक रूपांतरित तना होता है, क्या होता है? रूपांतरित तना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलू एक रूपांतरित तना है, उसे हम कंद कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। इसमें पूछा गया कि हल्दी के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के खाने योग्य हिस्सा होता है वो, उसे प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अदरक क्या है। साथियों इसमें पूछा गया कि अदरक क्या है। तो अदरक राइजोल है। क्या? राइजोल है, राइजोम। साथियों अदरक एक राइजोम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। इसमें पूछा गया कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। किसका? प्याज है जो एक तने का परिवर्तित रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।